तो एसएस राजामौली की अगली फिल्म की घोषणा के साथ ही इंटरनेट पर तो जैसे एक तूफान ही आ गया है, बिल्कुल। हाँ, एक तूफान आ गया है। जिस प्रोजेक्ट को अब तक लोग SSMB29 या ग्लोब ट्रॉटर कह रहे थे, उसका अब ऑफिशियल नाम आ गया। और सिर्फ नाम नहीं, पहला लुक, कास्ट, सब कुछ। लेकिन हर जवाब के साथ ना एक नया सवाल भी खड़ा हो गया है। तो आज की ये जो चर्चा है वो इन्हीं बिखरे हुए सुरागों को जोड़ने की एक कोशिश है। बिल्कुल, ये समझने के लिए कि राजामौली आखिर बना क्या रहे हैं। तो शुरू करते हैं टाइटल से, वाराणसी, और लीड में है महेश बाबू रुद्र के किरदार में। पर जिस चीज ने सबको मतलब हिलाकर रख दिया है वो है उनका पहला लुक। वो लुक खून से लथपथ, एक बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल। सोशल मीडिया पर एक लाइन चल रही है, भाई कोई तो पानी दो, स्क्रीन ही जल रही है। ये सिर्फ इंटेंस तो नहीं लगता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ डार्क के इंटेंस होने से कहीं ज्यादा है। देखिए, राजामौली हमेशा अपने हीरो को एक दैवीय स्तर पर दिखाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ रुद्र का लुक दैवीय होने के साथ साथ वो क्या कहते हैं, पाश्विक यानी एनिमलिस्टिक भी है। अच्छा। ये शिव के अघोरी रूप की तरफ एक इशारा हो सकता है, जो अच्छाई बुराई के हमारे आइडिया को चैलेंज करता है। मतलब हम सिर्फ एक एक्शन हीरो की उम्मीद ना करें। नहीं, शायद एक नैतिक रूप से जटिल किरदार की उम्मीद करें, जो सही और गलत के बीच की लाइन पर चलता हो। वाह। और इस खूंखार दुनिया में सिर्फ एक किरदार तो है नहीं। कास्ट तो जबरदस्त है। हाँ, जो बाकी नाम आए हैं, प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी के रूप में और पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा के किरदार में, ये सिर्फ पैन इंडिया अपील के लिए है या कुछ और भी है? नहीं, मुझे लगता है ये कास्टिंग बहुत सोची समझी है। ये सिर्फ स्टार्स को इकट्ठा करना नहीं है। पृथ्वीराज सुकुमारन को ही देखिए, वो जाने ही जाते हैं ग्रे शेड्स वाले किरदारों के लिए, और प्रियंका चोपड़ा का जो ग्लोबल स्टारडम है वो फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। मतलब ये एक पावर हाउस मीटिंग से ज्यादा एक रणनीतिक कास्टिंग है। बिल्कुल, कहानी के दांव पेंच को और गहरा करने के लिए। मेरे लिए जो बात सबसे मतलब हैरान करने वाली थी वो राजामौली का अपना बयान है। हाँ, रामायण वाले सीक्वेंस पर उन्होंने कहा कि फिल्म में एक रामायण प्रेरित सीक्वेंस है जिसे शूट करना उनके करियर का सबसे यादगार पल था। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जिस इंसान ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा जैसा सीन रचा हो, वो कह रहा है कि ये उससे भी बेहतर है। यही तो, ये कल्पना से भी परे है। और यहाँ सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, ये तकनीक का भी सवाल है। अच्छा, वो कैसे? जब राजामौली जैसा डायरेक्टर किसी सीक्वेंस को अपना बेस्ट कहता है तो मतलब सिर्फ इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होता, सवाल यह है कि वो इसे शूट कैसे करेंगे। हाँ। क्या हम कोई नई वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देखेंगे या पानी के अंदर का कोई बहुत बड़ा एक्शन सीन? हाँ। ये बयान एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग की ओर इशारा कर रहा है। मतलब हम वाकई कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो आज तक भारतीय स्क्रीन पर नहीं देखा गया, और शायद यही वजह है कि रिलीज डेट समर 2027 रखी गई है। हाँ, MM कीरवानी के हिसाब से 3 साल का इंतजार। 3 साल का पोस्ट प्रोडक्शन, ये हॉलीवुड की अवतार जैसी फिल्मों के बराबर है। सही बात है। तो ये सिर्फ VFX की बात नहीं है। हो सकता है वाराणसी के लिए वो कोई ऐसी कैमरा टेक्नोलॉजी बना रहे हों जो भारत में पहले इस्तेमाल ही नहीं हुई। इसीलिए फैंस मजाक में कह रहे हैं कि राजामौली सर, हम इंसान हैं, AI मॉडल नहीं कि इतना लंबा इंतजार कर लें। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब सुरागों को जोड़ें, वाराणसी का बैकड्रॉप, रुद्र का किरदार, इतनी पावरफुल कास्ट और ये नई तकनीक, तो तस्वीर तो बहुत बड़ी दिख रही है। हाँ, तस्वीर बहुत बड़ी है, पर यहीं एक चुनौती भी है। एक सोर्स की लाइन थी कि फिल्म का वाइब है इमोशन कम, धड़कने ज्यादा। ये इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, राजामौली की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उनका इमोशनल कोर रहा है। सही है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या राजामौली इस बार अपनी सबसे बड़ी ताकत को दांव पर लगा रहे हैं? क्या वो एक्शन और थ्रिलर का एक बिल्कुल नया और शायद ज्यादा ठंडा स्तर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या दर्शक उस गहरे इमोशनल कनेक्शन के बिना उनकी इस दुनिया से जुड़ पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी।